और इस वक्त उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। एसटीएफ ने असद के पुराने मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाली है। कॉल ट्रेस कर प्रयागराज के मरियाडीह से 2 युवकों को एसटीएफ ने हिरासत में भी ले लिया है। मेरठ में अतीक की बहन के घर पर भी एसटीएफ ने छापेमारी की है। अतीक के बहन के परिवार वालों से भी बारी बारी से पूछताछ की। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है असद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, एसटीएफ ने 2 लड़कों को हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की है। असद के पुराने फोन का रिकॉर्ड भी निकाला गया है। अमित ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, और अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पुराना मोबाइल फोन है उसकी सीडीआर निकाली गई है, क्या और कोई नंबर इसके साथ बरामद किए गए हैं? अमित, देखिए, असद जो कि अतीक अहमद का बेटा है, उसने जितने भी मोबाइल फोन इस्तेमाल किए हैं उन सभी मोबाइल फोनों का सीडीआर निकाल के एसटीएफ लगातार अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। ऐसे में मरियाडीह से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। दोनों संदिग्ध बताया जा रहा है कि वो असद के करीबी थे, वो लगातार उससे बातचीत कर रहे थे। लिहाजा मरियाडीह से दोनों जो शख्स है उन्हें हिरासत में लेकर एसटीएफ उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा असद की जो बहन है उसकी मेरठ में शादी हुई है, तो जाहिर तौर पे वहां भी एसटीएफ ने छापेमारी की है और वहां भी उनके बहन के जो परिवार वालों हैं उनसे अलग अलग करके बारी बारी से पूछताछ की गई है। तो लगातार एसटीएफ उमेश पाल हत्याकांड में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में एक बैठक के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों के लोग आपस में ही भिड़ गए। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब मारपीट के बाद कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गोली लगने से टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 3 कार्यकर्ता घायल हो गए, जिसके बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि वहां पंचायत चुनाव को लेकर टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन दावा है कि उम्मीदवारी समेत कई मुद्दों पर असहमति की वजह से बैठक में हंगामा हो गया, जिसके बाद नौबत गोलीबारी तक पहुंच गई। चीन के एक रक्षा संगठन की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आने के बाद अब माना जा रहा है कि शी जिनपिंग जल्द अमेरिका से हिसाब बराबर करने की फिराक में है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। उसने बीते साल दक्षिण चीन सागर में अपनी मिलिट्री ऑपरेशन काफी ज्यादा बढ़ा दिए। जबकि अभी तो अमेरिका और चीन के बीच जंग चल भी नहीं रही, लेकिन फिर भी अमेरिका के तेवर ऐसे हैं मानो युद्ध वाकई शुरू हो चुका हो। चीन के रक्षा संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका ने अपने विमानों और जंगी जहाजों को लेकर पनडुब्बियां तक दक्षिण चीन सागर में काम पर लगाई हुई हैं। सबूत के तौर पर डेटा भी पेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में अमेरिका के बड़े जासूसी विमानों ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर लगभग 1000 बार उड़ानें भरी। यहां तक कि अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियों को भी दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के इलाकों में कम से कम 13 बार देखा गया।